देवी कल्याण जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में सुना महाराज जी आपके श्रीमुख से कि सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी के अंतिम समय में भगवान और महापुरुषों के चरित्र बोलने के बाद, मतलब पूरा चरित्र बोलने के बाद बोले कि मैंने जो कुछ भी अभी तक वर्णन किया ये है सब वाणी का विलास है। परमार्थ सत्य, मतलब इसमें कैसे? किसका प्रश्न है? हाँ, इसमें बात ये देखनी है कि महाराज ययाति, महाराज नहुस, महाराज अमुक 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 नाम रूपों का जो वर्णन किया गया, ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य एक ब्रह्म है। बेटा परीक्षित, तू ब्रह्म है, ऐसा अनुभव कर। ये आखिरी वचन है श्री सुखदेव जी महाराज के। ये मैंने जो तुम्हें विविध चरित्र सुनाए राजाओं के, विविध भगवत अवतारों के, ये वैराग्य के लिए सुनाया कि यहाँ कोई टीका नहीं, सबको अंतर ध्यान होना पड़ा। ये जितने नाम रूप हैं ये सब आए और गए, सत्य वस्तु तो एक ब्रह्म है और वही ब्रह्म स्वरूप तू है। ऐसा बेटा चिंतन कर। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जितना विलास ये आप देख रहे हैं सृष्टि का, ये सत्य नहीं है। जितना भी विलास देख रहे हैं ये माया में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या में है। तो मिथ्या में राजा नहुस हुए, मिथ्या में महाराज ययाति हुए, मिथ्या में पुरुरवा हुए, मिथ्या में ये। अब आखिरी अंतिम जो चिंतन बनाना है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होनी है, तक्षक काटे और दुर्गति ना हो, तो इसलिए कहा कि 7 दिन तुम्हारे पास थे तो हमने बड़े बड़े नृपतियों के, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनाए, जिससे तुम्हें वैराग्य हो जाए कि यहाँ कोई संसार में टिका नहीं, सबको जाना है। और जिनके भी, कहाँ है ययाति, कहाँ है नहुस, कहाँ है पुरुरवा, कहाँ है भगीरथ, बड़े बड़े महापुरुष सब आए और अंतर ध्यान हो गए। लेकिन उनमें जो था, भगीरथ बनने के पहले जो था वो ब्रह्म, भगीरथ बनने के बाद जो बचा वो ब्रह्म, तो बीच में कौन था? ब्रह्म ही था। तो सबको ब्रह्म में भाव में देखते हुए तो अपने को भी देख कि मैं ब्रह्म हूँ। जैसे स्वर्ण है तो पहले भी स्वर्ण था, बाद में आभूषण बिगड़ने के बाद भी स्वर्ण रहेगा, तो बीच में जो आभूषणों के नाम हैं, हार, कंगन, करधनी, अंगूठी, जो भी, वो केवल स्वर्ण ही है। वो नाम रूप मिथ्या है। तो नाम रूप मिथ्या को दिखाया कि जितना भी हमने वर्णन किया ये वाणी का विलास मात्र है। अगर सत्य वस्तु है तो वो ब्रह्म है, जो था, जो है, जो रहेगा, और वही ब्रह्म तू है। ऐसा अनुभव कर, तत्त्वमसि, तो तू मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो अंतिम उपदेश जो वेदांत का है वो सार भगवान श्री सुखदेव जी ने वहाँ दिया कि जो सर्व कुछ है वही तू भी है। वेदांत का जो स्वरूप है, अपनी आत्मा सब में है और सब अपनी आत्मा में है, इससे अंतर कोई नहीं। एक ही आत्म तत्व है। जो सब तत्व है दिखाई दे रहा है वो मेरी आत्मा ही है, जो आत्मा में ही सब कुछ है। जैसे भगवान कहते हैं कि उमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है, मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ऐसे ही आत्मज्ञान का स्वरूप है, सब अपनी आत्मा है। ये मायामय शब्द है, केवल आत्मा है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। वही बोध करा रहे हैं। जब बोध कराना होगा तो ये सूत्र लागू हो जाएगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो इसीलिए कहा ये मेरा वाणी का विलास मात्र है। समझ पाए आप जी? नितिन जी बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को व्यवहार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए या फिर अलग अलग? जो एक जैसा व्यवहार करता है वो मूर्ख होता है। जैसे बहन, बेटी, पत्नी, माँ, चारों स्त्री हैं, क्या एक जैसा व्यवहार हो सकता है? हमारा ही अंग है, पर क्या एक जैसा व्यवहार हो सकता है? गाल छूने पर धोएंगे नहीं, लेकिन गुदा छूने पर धोएंगे। व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। पंडिता समवर्तिना नहीं कहा, पंडिता समदर्शिना कहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। सब में एक परमात्मा है। जैसे हम अपने पूरे शरीर को अपना मानते हैं, लेकिन व्यवहार अलग है। पूरे शरीर की पीड़ा हम गुदा में भी होगी तो हम ही को होगी, लेकिन जब हम मलमूत्र के द्वारों को स्पर्श करते हैं तो रज लगाकर, साबुन लगाकर हाथ धोते हैं, लेकिन अन्य अंगों को स्पर्श होने पर नहीं होता।
तो हमें धर्म की मर्यादा के अनुसार सब हमारा जो जैसा लगता है हमें व्यवहार वैसा ही करना है, लेकिन दर्शन सब में एक करना है। एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, कभी एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। जैसे एक पापी पुरुष है और एक महात्मा है, तो हम पापी पुरुष को उदासीन भाव से देखते हैं और महात्मा को अपने प्रीतम भाव से देखते हैं, साष्टांग दंडवत करके विनय से। लेकिन हम उस पापी में भी परमात्मा देखेंगे और महात्मा में भी परमात्मा देखेंगे। देखना दोनों में एक होगा, बर्ताव दोनों का अलग होगा। एक से हम उदासीन हो जाएंगे, न शत्रुता न मित्रता, और एक को हम अपना प्रीतम मान करके साष्टांग दंडवत करते हुए उसकी वंदना करेंगे। तो व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। जो व्यवहार एक जैसा करना चाहता है वो मूर्ख है। हमें विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक परमात्मा देखना है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन बर्ताव कैसे हो सकता है? भगवान आदेश करें, सुनी चौसु पाके चा पंडिता समदर्शिना। जो गाय और कुत्ते में बराबर भगवान को देखे, जो हाथी में, चांडाल में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में एक देखे। लेकिन बर्ताव तो नहीं हो सकता ना। चांडाल के पैर नहीं छुएंगे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का सम्मान करके उसका आदर करेंगे, गाय का दूध पिएंगे, लेकिन कुतिया का थोड़ी दूध पी लेंगे। अलग अलग व्यवहार है। जो कुतिया को भोजन देंगे वो हाथी को थोड़ी दे सकते हैं। हाथी का क्या, उसका व्यवहार अलग है। उसको 1 कुंतल चाहिए और उसको 2 रोटी चाहिए। 2 रोटी में उसका काम बन जाएगा और 1 कुंतल भोजन हाथी को चाहिए। व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता, चाहे खान पान किसी भी दृष्टि से देखा जाए। समदर्शिना ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो भी मेरे साक्षात इष्ट देव हैं, ऐसा दर्शन कर सकते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बर्ताव नहीं कर सकते। जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं उनसे उदासीन रहना। उदासीन तिरही गुसाई, खल परिहरी स्वान की नहीं। शास्त्र जो कहता है वैसा हमें व्यवहार करना। व्यवहार के लिए शास्त्र प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी आज्ञा शास्त्र के अनुसार हमें बर्ताव करना चाहिए। लेकिन हम दर्शन सब में एक परमात्मा का कर सकते हैं। समझ पाए?